हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर जो भी मोशंस होते हैं उन सारे मोशंस को हम कवर करेंगे यहाँ पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था उस टाइम का मोशन का इक्वेशन हमने पढ़ा था, उसका एक अलग इक्वेशन हम लोग बनाए थे। बस उसी मोशन ऑफ इक्वेशन पर बेस्ड मोशन अंडर ग्रेविटी को ही पढ़ेंगे, उसी पर बेस्ड होता है। जनरली क्या होता है ना कि इसमें भी जो ग्रेविटी होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन के जहाँ पर हम जी कांस्टेंट यूज करते हैं, और जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 9.8 या फिर 10 माना जाता है। ठीक है, किसी किसी बुक में 9 अधिकतर बुक में 9.8 मतलब 9.8 ही उसका वैल्यू होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको 10 दे दिया जाएगा उसका वैल्यू। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। और इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शन रिलेटेड को टर्म्स भी आएंगे, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो जरूर इसको अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराऊंगा, जेईई मेंस का और पिछले मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी ये क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है, इसमें भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसमें देखिए एक्सेलरेशन ए के जगह पर हम जी का यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होता है जब भी कोई बॉडी को ऊपर फेंका जाए या फिर कोई कहीं पर कोई बॉडी अगर है तो उसमें हमेशा जी नीचे की ओर लगता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नीचे की ओर लगता है। और इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा माना जाता है इसको। लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में आपको किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कीजिए, तो आपको इसका यूज़ करके आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर जनरली जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कीजिए, तो उस समय आप इतना ही यूज़ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार। अब देखिए इसमें जो है एक्सेलरेशन, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा मतलब, इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये जी जो है ये एक्सेलरेशन ही एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। और ये एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू फिक्स्ड है 9.8 या फिर 10 दे दिया जाएगा क्वेश्चन में 10, तभी 10 यूज कीजिएगा। अगर क्वेश्चन में 10 नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ही आपको यूज करना है। बात ध्यान दीजिएगा इस पर कि 10 का वैल्यू, जी का वैल्यू 10 जिस क्वेश्चन में देगा उसी क्वेश्चन में हम जी का वैल्यू 10 रखेंगे। हर एक क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 नहीं रख सकते आप, क्योंकि जी का वैल्यू जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जी का वैल्यू हमेशा यही रखिएगा। क्वेश्चन में देगा कि जी का वैल्यू 10 यूज कीजिए तो उस समय 10 यूज कीजिएगा आप। ठीक है, चलिए इसमें पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये था। दूसरा इक्वेशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तीन को इक्वेशन हमने पढ़ा था, एक इक्वेशन और था एस एन, यानी nth टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया वो, u प्लस ए बाई 2, यही तो था, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। तो इस इक्वेशन का इतना इक्वेशन हमने पढ़ा था। बस कुछ ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना, इन्हीं इक्वेशन का ही अप्लाई करना, इन्हीं
इक्वेशन में ए के जगह पर जी हो जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ जी हो जाएगा। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात और है, इसमें एक और नया टर्म आता है। जैसे कि एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ग्राउंड, ये ग्राउंड जो है, आप ग्राउंड को ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये ग्राउंड है। अगर किसी चीज़ को ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वहाँ पर वेल जो होगा, देखिए जैसे कि इसमें क्या आ रहा, यू वी ए और एस, ये सब क्या है, इन सब एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ए से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये सब क्या है, वेक्टर फॉर्म है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें वेक्टर फॉर्म होगा, तो उसके डायरेक्शन को चेक करना होगा कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, डायरेक्शन को चेक करना होगा। इसमें देखिए एस, यू और ए, ये तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें भी यू और ए वेक्टर क्वांटिटी है, सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हो उसमें डायरेक्शन को चेक करना होगा। और डायरेक्शन को रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट से अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको पॉजिटिव ले लीजिएगा, अगर एक रेफरेंस पॉइंट के नीचे की ओर जा रहा है तो उस पॉइंट को निगेटिव लीजिएगा। जैसे हम ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो इस ग्राउंड से अगर कोई चीज़ को ऊपर फेंके, किसी बॉल को ऊपर फेंके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर पॉजिटिव होगा, इसका वेलोसिटी भी इधर पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी अगर लेते हैं तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब किसी बॉडी को अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लीजिएगा, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव मानिएगा, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानिएगा। इसको बस याद कर लीजिए, बस इतना ही यहाँ पर करना, आपको इसको याद कर लेना है। अगर कोई बॉडी ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर उसी बॉडी को यहाँ से नीचे फेंका जाए, ग्राउंड से एक रेफरेंस पॉइंट से, एक रेफरेंस लेवल से नीचे की ओर फेंका जाए तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 निगेटिव लीजिएगा, वेलोसिटी निगेटिव लीजिएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि अगर किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं, यानी एक रेफरेंस लेवल से फेंकते हैं, पर जैसे मैंने बोल दिया कि एक 20 मीटर हाइट का टावर है, उस टावर से एक बॉल को नीचे की ओर फेंका गया, तो नीचे की ओर फेंका गया 20 मीटर टावर का हाइट जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। अगर वहाँ से ऊपर फेंका जाता है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, लेकिन अगर उस लेवल से 20 मीटर टावर से अगर नीचे की ओर फेंका जाता है तो सारा चीज़ निगेटिव लेंगे, वेलोसिटी निगेटिव लेंगे, एक्सेलरेशन निगेटिव लेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लेंगे, सारा कुछ निगेटिव होगा। अगर उसी टावर से ऊपर की ओर किसी बॉडी को फेंका जाए, किसी बॉल को फेंका जाए या किसी पार्टिकल को फेंका जाए तो उसका हमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन होगा, सारा पॉजिटिव लेंगे उसमें। इतना याद रख लिएगा, बस यहाँ पर इतना ही याद रखना है आपको। इसको नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पर जरा देखिए, अगर मान लीजिए किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी बॉल को आप अगर ऊपर की ओर फेंकें, एक बॉल है उसको आप ऊपर की ओर फेंकें, तो इसमें जी किधर लगेगा, जी हमेशा इसमें नीचे की ओर लगेगा, जी हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर लगेगा। अगर किसी टावर से, किसी 20 मीटर हाइट वाले टावर से आप बॉल को नीचे की ओर फेंकते हैं, अब बॉल को हम कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे की ओर फेंक रहे हैं, तो बॉल को जब नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर भी जी कहाँ लगेगा, यहाँ पर भी जी नीचे की ओर ही लगेगा, यहाँ पर भी जी हमेशा नीचे की ओर लगेगा। यानी कि अगर किसी बॉल को ऊपर या नीचे फेंका जाए, एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी लेंगे, एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेंगे, माइनस जी को ही एक्सेलरेशन मानेंगे। अगर कोई बॉल को या कोई पार्टिकल को ऊपर, इतना याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए तो भी निगेटिव जी लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे माइनस जी। अगर एक्सेलरेशन को माइनस जी लेना है, अगर कोई बॉडी को नीचे की ओर फेंकते हैं तो वहाँ भी एक्सेलरेशन माइनस जी लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, जी क्या होता है, हमेशा नीचे की ओर लगता है। किसी भी पार्टिकल पर जी हमेशा नीचे की ओर, अगर वो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो वहाँ भी जी नीचे की ओर लग रहा होगा जी, अगर कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है तो वहाँ भी पार्टिकल पर जी जो है नीचे की ओर लग रहा होगा। तो जी हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसलिए हमेशा एक्सेलरेशन
जब भी एक्सेलरेशन लीजिएगा इस पार्टिकल का, जो ऊपर की या फिर नीचे की ओर जा रहा हो, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी ही लीजिएगा, यानी निगेटिव ऑफ जी लीजिएगा। इसको याद कर लीजिए बस इसी को, और इसी इक्वेशन का हमें यूज़ करना है। बस यहाँ पर ए के जगह पर जी हो जाएगा, और जी को ए के जगह पर हम माइनस जी का यूज करेंगे। जी का यूज नहीं करेंगे, माइनस जी का यूज करेंगे, याद रखिएगा। ए इक्वल टू हम माइनस जी यहाँ पर यूज करेंगे, माइनस जी सब जगह हम डाल देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरा अच्छे से। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। बस मोशन अंडर ग्रेविटी का जो इक्वेशन था लिखाना था वो हमने लिखा दिया है, जो हम समझाना था वो हम समझा दिया। हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा एक्सेलरेशन ए को हमेशा निगेटिव लीजिएगा, निगेटिव ऑफ जी लीजिएगा। जैसे कि दे दिया जी का वैल्यू दे दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड यूज़ करना है, अगर दिया जाए बुक में आपको, तो वहाँ पर जी का जो वैल्यू होगा -10 मीटर पर सेकेंड लीजिएगा, अगर जी का वैल्यू लेना है। यानी कि ए का वैल्यू माइनस जी लेना है, और जी का जो वैल्यू है उसका निगेटिव लेना है। जी का वैल्यू मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है यूज़ करने के लिए, तो उसका जो वैल्यू होगा एक्चुअल वैल्यू ए के जगह पर क्या लेना है, माइनस जी, यानी निगेटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि बॉडी ऊपर जाए या फिर बॉडी नीचे आए, हमेशा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जी नीचे की ओर ही लगेगा हमेशा। इसलिए जैसे कि एक बॉडी जो है इस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की ओर फेंका गया, मान लीजिए ऊपर की ओर फेंका गया, और मान लीजिए मैक्सिमम हाइट इसका है, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है इस लेवल तक, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट है तो ऊपर की ओर अगर बॉडी जा रहा है तो वहाँ पर क्या लेंगे, एच को पॉजिटिव लेंगे हमेशा, एच हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर ऊपर की ओर होगा तो बॉडी को क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है। क्वेश्चन में पूछ दिया आपसे कि आप बताइए, पहला क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट बताइए कितना होगा। बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 से फेंका गया है, बॉडी जो है इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, तो उसका बोल रहा है मैक्सिमम हाइट बताइए। मैक्सिमम हाइट बताइए आप, पहला। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, पहला तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी बॉडी को फेंका गया तब मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो पहुँचेगा, वो पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, टाइम पूछा जाएगा आपसे। और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि टाइम टेकन टू रीच एट इनिशियल पॉइंट। देखिए, अगर कोई बॉडी को आप ऊपर की ओर फेंकते हैं बॉल को, तो क्या होगा कि क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन राइज हुआ। पहला तो कि आखिर वो बॉल कितना हाइट तक जाएगा, वो हाइट कैलकुलेट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा उस हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा। तीसरा क्वेश्चन और यहाँ से निकल सकता है कि उस हाइट तक जाने के बाद वापस यहाँ पर आने में, जहाँ से हमने बॉल को फेंका वहाँ तक वापस आने में कितना टाइम लगा, ये पूछेगा। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कितना हाइट तक गया, वो क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि उस हाइट तक जाने में, उस मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया उस मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में कितना टाइम लगा। तीसरा क्वेश्चन कि उस मैक्सिमम हाइट को, वो मैक्सिमम हाइट पर गया तो ग्रेविटी उस पर लगा तो कभी ना कभी जरूर वो वापस आएगा, तो आखिर वो वापस आया तो जहाँ से हमने बॉडी को फेंका वहाँ तक वापस पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हमने यहाँ पर क्या बोला, एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका, मान लिया मैक्सिमम हाइट ये है, मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका मैक्सिमम हाइट है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जा रहा है अभी, तो इसको h को पॉजिटिव लेंगे हम, h को क्या लेंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर पहुँचा
मैक्सिमम हाइट पर जब भी किसी बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, कब? जब उसका वेलोसिटी जाते जाते जीरो हो जाएगा। क्यों? कि बॉडी जो है ऊपर क्यों जा रहा है, बॉल जो है ऊपर क्यों जा रहा है, तो ऊपर क्यों जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे क्यों उस पर लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी उस पर नीचे क्यों लग रहा होगा, इसके कारण क्या हो रहा होगा, इसके कारण उसका जो वेलोसिटी है हर सेकेंड कम हो रहा होगा, हर सेकेंड कम हो रहा होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जिस समय वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो जाए, उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब जीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। जब भी फाइनल वेलोसिटी जीरो लेंगे, कब? मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब समझ आया कि आप कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम हाइट पर ही वेलोसिटी जीरो होगा, उससे ज़्यादा हाइट अब नहीं जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ही जीरो हो चुका है। जब वेलोसिटी ही जीरो हो चुका है तो हाइट कैसे बढ़ेगा, उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या यूज़ करना है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस जी यूज़ करना है, क्योंकि बॉडी जो है बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर ही लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी यूज करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो एच को पॉजिटिव मिल लेंगे, ऊपर की ओर जा रहा है तो एच को पॉजिटिव लेंगे। अब इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पर बैठाएंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका था हमने, तो यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ए के जगह पर हम क्या यूज करेंगे, निगेटिव ऑफ जी, और एस इक्वल टू क्या होगा, एच, एस को हमने एच मान लिया, हाइट एच मान लिया। अब एच यहाँ से निकाल सकते हैं आप, यू स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तब यहाँ से यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gh, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो होगा इतना होगा, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। इसको याद कर लीजिएगा अगर याद कर सकते हैं तो, कि h इक्वल टू जब किसी बॉडी को फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पहुँचेगा, यू स्क्वायर बाई 2g हाइट तक पहुँचेगा। वो एक तरह का ये फॉर्मूला भी है, इसको याद कर सकते हैं कि जब भी बॉडी को मान लिया जाए कि 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका गया है तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुँचेगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि 400 बाई 2g का वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हाइट पहुंचेगा। आसानी से आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले पर रखकर मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से बॉडी को फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर ही पहुंचेगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। h इक्वल टू, h क्या है, मैक्सिमम हाइट है, h मैक्स लिख दीजिए यहाँ पर, h मैक्स, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। नोट कर लीजिए, इसको हो गया, ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पर यूज़ कीजिए वी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर देखिए यू इक्वल वी क्या है, फाइनली मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना लगा ये निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लिया। उसके बाद यू, इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने फेंका था बॉडी को, माइनस, माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि ए इक्वल टू माइनस जी लेंगे, माइनस जी लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं, u प्लस माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी, यहाँ से क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी इक्वल टू ज़ीरो, तो जी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, तो t इक्वल टू u बाई जी। इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, ये भी एक तरह का फॉर्मूला बन गया शॉर्टकट के लिए। इसको भी याद रखिएगा कि अगर किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगेगा टी इक्वल टू यू बाई जी सेकेंड लगेगा, यू बाई जी सेकेंड टाइम लगेगा, इसको सेकेंड में रख लीजिए, सेकेंड टाइम लगेगा।
जो भी टाइम मिनट में हो तो मिनट में होगा, सेकंड में हो तो सेकंड में होगा। मतलब u बाई जी टाइम निकलेगा u बाई जी से। u बाई जी रखिएगा तो आपको टाइम निकल जाएगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, जी कितना टाइम कितना लगा वो निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। ये भी एक तरह का फार्मूला बन गया। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी को अगर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा। तो कि जो टाइम लगेगा हो जाएगा u बाई जी। 20 मीटर पर सेकंड रखेंगे, बाई जी अगर 10 दिया तो जब 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेकंड टाइम लगेगा 20 मीटर हाइट जाने में। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। यहाँ पर रख लीजिए कि मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बॉडी को फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट जाने में g इक्वल टू 10 से दिया हुआ है अगर तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना लगेगा टाइम, 2 सेकंड का टाइम लगेगा। बस ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। हो गया, ओके। दूसरा फार्मूला हमारा क्या आ गया, t इक्वल टू u बाई जी मैक्सिमम हाइट जाने में टाइम। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन टू रीच एट इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आने में टाइम कितना लगेगा वो पूछा है। तो देखिए बॉडी को देखिए, पहले बॉडी ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट के पास जाएगा, उसके बाद वो वापस बॉडी आएगा, वापस क्या आएगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो टाइम कितना लगा तो इनिशियल पोजीशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे। तो देखिए बॉडी जो है ऊपर की ओर फेंका गया यू से, तो जितना टाइम ऊपर की ओर जाने में लगेगा, कोई बॉडी को देखिए, कोई बॉडी को मान लिया ऊपर की ओर फेंक दिया आप, तो जितना टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में, इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, टी इक्वल टू जितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा वापस उसी पॉइंट तक आने में, उतना ही टाइम लगेगा। तो टी टाइम लगा जाने में, टी टाइम लगा आने में, तो टोटल टाइम कितना लगा 2t। टोटल टाइम t प्लस टी यानी कि 2t। बॉडी को फेंका, मैक्सिमम हाइट तक गया, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा, यहाँ तक पहुँचे में जितना टाइम लगा, उतना ही टाइम वापस यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। यहाँ से वापस यहाँ आने में उतना ही टाइम लगेगा। टी टाइम लगा है तो टी टाइम ही वापस आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टी जाने में टाइम, टी वापस आने में टाइम, तो टोटल टाइम लग गया 2t। अब टी का वैल्यू जो है वो लिख देंगे। टी का वैल्यू क्या आया है, मैक्सिमम हाइट जाने में टी का वैल्यू क्या आएगा, u बाई जी। तो यहाँ से हो जाएगा 2u बाई जी इक्वल टू टी को, टोटल टाइम को कैपिटल टी से लिख देते हैं टोटल टाइम को। तो ये भी याद रखिएगा कि इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने में, वापस इनिशियल पोजीशन तक पहुंचने में टोटल टाइम टी लगेगा। कैपिटल टी इक्वल टू क्या होगा, 2 स्मॉल टी। समझ में आ गया। ऊपर जाने में टाइम टी लगा है तो नीचे आने में भी टी ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ 2t। 2t को हम कैपिटल टी से लिख देते हैं और टी का जो वैल्यू उसको रखेंगे 2 इंटू टी का वैल्यू क्या आया है u बाई जी। तो u बाई जी रखेंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u बाई जी। यानी कि बॉल को फेंका ऊपर गया, वो वापस आया, तो जाने में और आने में टोटल टाइम 2u बाई जी लगेगा। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं याद रखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, कैसे कॉन्सेप्ट बनाता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ कि देखिए अगर बॉडी को u स्पीड से यहाँ से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी फाइनल तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से वापस आएगा तो वापस इस पॉइंट तक आने में इसका वेलोसिटी फिर u हो जाएगा। इस पॉइंट तक पहुँचने से पहले, इस पॉइंट तक पहुँचने से जस्ट पहले बॉडी का जो वेलोसिटी होगा u ही होगा। जितना जाते समय था उतना ही आते समय भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि u निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ तो ऊपर की ओर जा रहा था तो डायरेक्शन पॉजिटिव था तो u पॉजिटिव ले लेते थे, लेकिन यहाँ जो है अब नीचे की ओर आ रहा है तो नीचे की ओर मैग्नीट्यूड तो u ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है निगेटिव होगा। याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, सेम वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन।
वेलोसिटी सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, याद रखिएगा इसको कि यहाँ पर लिख लीजिए इस बात को कि अगर u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया है बॉडी को, तो वापस उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट से फेंका गया उस पॉइंट तक वापस पहुँचते पहुँचते उसका वेलोसिटी फिर उतना ही हो जाएगा जितना से फेंका गया। u से फेंका गया तो वापस आते समय भी u हो जाएगा, यहाँ पर वापस आते समय भी u हो जाएगा, लेकिन इसका देखिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया। पहले ऊपर की ओर जा रहा था तो पॉजिटिव लेते थे, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो यहाँ पर u क्या लेंगे, निगेटिव u लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव u, मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर डायरेक्शन पॉजिटिव था क्योंकि ऊपर की ओर था डायरेक्शन, अब डायरेक्शन नीचे की ओर है इसलिए यहाँ पर u निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर यही याद रखने वाला बात है, बस इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, नोट कीजिए। हो गया, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। इस लेक्चर पर बेस्ड ढेर सारे मोशन और ग्रेविटी का ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, जिससे हमारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ढेर सारा एग्जाम में पूछा गया। देखिए BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, अच्छे से बनाइए इसको, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है जरा पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन दे रहा है A stone dropped from the top of a tower touched the ground in 4 seconds. The height of the tower is about, बोल रहा है कि हाइट कितना होगा टावर का। एक बॉडी को, एक स्टोन को फेंका गया, टावर के टॉप से ड्रॉप किया गया है, फेंका नहीं गया, सिर्फ नीचे की ओर गिराया गया है, छोड़ा गया है नीचे की ओर, तो उसका उस समय इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि उसको सिर्फ गिराया जा रहा है नीचे की ओर, तो जीरो वेलोसिटी से गिराया गया होगा। और 4 सेकंड में टावर से गिराया गया स्टोन जो है 4 सेकंड में नीचे पहुंच जाता है ग्राउंड पर, तो टावर का हाइट पूछ रहा है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा था कि एक टावर के टॉप से, टावर के ऊपर से एक स्टोन को फेंका नहीं गया, सिर्फ छोड़ा गया, गिराया गया है। ऐसे एक टावर मान लीजिए इतना हाइट पर है, वहाँ से एक स्टोन को गिराया गया है, तो गिराया गया तो उसमें वेलोसिटी तो उसका जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी उस समय जीरो उसका है, और उस वेलोसिटी से, जीरो वेलोसिटी से गिराया गया है नीचे, तो नीचे आने तक टावर से ग्राउंड तक टच करने में उसको टाइम लगता है 4 सेकंड का। 4 सेकंड में ग्राउंड को टच कर जाता है, तो हाइट पूछ रहा है। तो देखिए S = UT + हाफ AT फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पर S = क्या लेंगे, H लेंगे, और H कैसा लेंगे, टावर से एक बॉडी को नीचे की ओर फेंका गया है, इस मान लीजिए टावर है, इस टावर से बॉडी को नीचे की ओर फेंका गया है, तो इसका H नीचे की ओर होगा, निगेटिव H लेंगे। यहाँ पर S जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नीचे की ओर लेंगे, निगेटिव, क्योंकि बॉडी जो है नीचे की ओर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, तो निगेटिव होगा। इक्वल टू U = 0 है, तो U × T पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाफ A का जगह पर हम क्या लेंगे, -G लेंगे हमेशा, G हमेशा नीचे की ओर लगेगा, G हमेशा निगेटिव होगा, -G, और T² T के जगह पर क्या लिखेंगे, 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। H = क्या हो जाएगा, G = यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, G = हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में दे रहा है 80, 40, 20, 160, तो ये सब अगर 9.8 लेंगे तो इनमें से कोई भी आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 10 लेंगे। आपको क्वेश्चन के अनुसार देखना होगा क्या लेना होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 16, यहाँ से ये गया 8 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, -H = -80 मीटर, यानी कि H = हो जाएगा 80 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए इसको। ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाता हूँ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए,
सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। बोल रहा है कि एक 100 मीटर का हाइट का एक टावर है, उसके ऊपर से बॉल को फेंका गया है, नीचे की ओर ड्रॉप किया गया है, सिर्फ गिराया गया है, छोड़ा गया है। तो छोड़ा गया मतलब उसका वेलोसिटी उस समय 0 होगा। उसी समय बोल रहा है कि उसी समय, बिल्कुल उसी समय, साइमल्टेनियसली अनदर बॉल वाज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ टावर विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। दे विल क्रॉस ईच अदर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए कि एक 100 मीटर का हाइट का एक टावर है, उसके ऊपर से बॉल को गिराया गया है नीचे की ओर, बिल्कुल उसी समय, जस्ट उसी समय नीचे से एक बॉल को फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। जिस समय ऊपर से बॉल को छोड़ा गया है उसी समय नीचे से एक और बॉल को फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बोल रहा है किस टाइम, कितने समय पर, टी इक्वल टू कितने टाइम में वो दोनों बॉल जो है आपस में एक दूसरे से क्रॉस करेगा, एक दूसरे से किस समय वो एक दूसरे से क्रॉस करेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई 2002 का क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, सॉल्व कीजिए। हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा था, क्वेश्चन दे रहा था कि पहले तो एक टावर से, टावर जिसका हाइट 100 मीटर है, उस टावर से बॉल को नीचे की ओर छोड़ा गया है, नीचे की ओर छोड़ा गया बॉल को, तो जिसमें छोड़ा गया उसमें वेलोसिटी तो उसका 0 होगा, पहली बात। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि बिल्कुल उसी समय, जिस समय बॉल को छोड़ा गया, जस्ट उसी समय नीचे से एक और बॉल को फेंका गया है 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो एक बॉल नीचे से आ रहा है, एक बॉल ऊपर से आ रहा है, दोनों बॉल आपस में एक दूसरे से क्रॉस जिस समय करेगा उस समय का टाइम निकालने, कितने टाइम बाद इसको छोड़ने और इसको इधर से फेंकने, दोनों एक ही टाइम फेंका गया है। अब दोनों किस समय, कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर जाएगा, एक दूसरे से दोनों क्रॉस किस टाइम पर कर जाएगा। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये हाइट है 100 मीटर का, ये हाइट मान लेते हैं, ये 100 मीटर का हाइट मान लेते हैं, ये हाइट है 100 मीटर। अब मान लिए इस पॉइंट पर मानते हैं कि बॉडी जो है मिलता है, इस पॉइंट पे बॉल जो है क्या होता है, एक दूसरे से मिलता है, इस पॉइंट पे बॉल मिलता है, इधर से एक बॉल इधर से जा रहा है, इस पॉइंट पर बॉल मिलता है मान लेते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया है। मान लिया कि इस पॉइंट पर बॉल क्रॉस करता है, तो इस पॉइंट पर टाइम कितना होगा वो टाइम निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से u इक्वल टू 0 से फेंका गया था, यहाँ u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंका गया है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी पहले बॉल के लिए, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये h है हाइट, इसको मान लेते हैं h1 हाइट, इसको मान लेते हैं h2 हाइट, इस हाइट को h2 हाइट मान लेते हैं, इस हाइट को h1 हाइट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी u 0 से फेंका नीचे की ओर छोड़ा गया है, तो h1 का वैल्यू जो होगा, h1 निगेटिव लेंगे क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, h1 निगेटिव लेंगे, h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at, a का इक्वल माइनस जी लेंगे इंटू टी स्क्वायर। अब माइनस h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस ये माइनस बाहर आएगा, माइनस हाफ जी का वैल्यू बोल रहा है 10 यूज़ कीजिए, तो 10 यूज़ करते हैं, और टी तो हमें निकालना है तो टी को टी स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब यहाँ से माइनस से माइनस गया तो h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, यानी कि ये 2 से 5 टाइम्स चला जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, h1 हाइट बराबर 5t स्क्वायर हो गया। h2 बराबर निकालते हैं, अब h2 बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, तो h2 माइनस लेंगे, h2 ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर पॉजिटिव लेंगे, h2 प्लस लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी भी प्लस लेंगे, तो ut यहाँ से लेंगे, देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर जब पुट करेंगे तो h यहाँ पर हाइट ऊपर की ओर जा रहा है तो हाइट को पॉजिटिव लेंगे,
इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव लेंगे तो 50 इंटू टी हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर ए क्या लेंगे, माइनस जी लेंगे, क्योंकि जी हमेशा नीचे की ओर लगता है तो जी को माइनस लेंगे हमेशा। तो माइनस हो जाएगा हाफ ए, जी इक्वल टू 10 लेंगे और टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ही रहने देंगे। यहाँ से देखिए H2 हो गया। अब H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50T और ये 2 से 5 टाइम चला जाएगा तो -5T²। ये हो गया T1 T2, T1 आ गया 5T², T2 आ गया 50T - 5T²। तो टोटल H इक्वल टू क्या होगा, H1 प्लस H2। यहाँ से टोटल H इक्वल टू लिखेंगे। अब टोटल H इक्वल टू 100 मीटर दिया हुआ है। H1 कितना आया है 50T² 5T²। H2 कितना आया प्लस, H2 कितना आया 50T प्लस माइनस 5T²। जो आया उसको लिखेंगे। यहाँ से देखिए ये से ये चला जाएगा तो क्या बचेगा 100 इक्वल टू 50T। यहाँ से T इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। T इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड आ गया। देखिए 2 टाइम्स कट जाएगा, T से 2 टाइम्स 50 चला जाएगा। यहाँ से T इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे करते हैं। इसको मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर पार्टिकल मिला है तो इसको, इस हाइट को मान लेंगे H1 हाइट, इस हाइट को मान लेंगे H2 हाइट। H1 हाइट निकालेंगे ऊपर वाला हाइट को, H2 हाइट निकालेंगे इधर, और दोनों हाइट दोनों इक्वल टू, दोनों H इक्वल टू क्या है H1 प्लस H2, H इक्वल टू H1 प्लस H2 करेंगे। H1 बराबर इतना आ गया है, H2 बराबर इतना आ गया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो H प्लस इक्वल टू कितना था 100 मीटर, तो 100 मीटर रखेंगे। H1 हाइट ये है, H2 हाइट ये है, तो 5T² से इधर 5T² जाएगा क्योंकि प्लस 5T² है, माइनस 5T² तो कट जाएगा आपस में, बचेगा 50T। 100 इक्वल टू 50T तो T इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा आंसर। नोट कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये देखिए एम्स 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए जरूर। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़िए। विथ व्हाट वेलोसिटी अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली सो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5th सेकेंड इज ट्वाइस द डिस्टेंस इट कवर्ड इन 6th सेकेंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए ताकि जो 6ठे सेकेंड में डिस्टेंस कवर करेगा उससे दुगना डिस्टेंस वो 5वें सेकेंड में कवर करे। तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया होगा, तो ऊपर की ओर किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि जो 5वें सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा वो दुगना होगा 6ठे सेकेंड के मुकाबले, यानी कि जो 6ठे सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा उससे दुगना वो 5वें सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर ले। हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि एक पार्टिकल को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए और कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो पार्टिकल जो है जो डिस्टेंस 6ठे सेकेंड में कवर करेगा उससे दुगना डिस्टेंस जो है 5वें सेकेंड में ही कवर कर ले। तो निकालेंगे कैसे, जाहिर सी बात है कि ऊपर की ओर फेंकेंगे किसी पार्टिकल को तो 5वां सेकेंड जो कवर करेगा, जो 6ठे सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया उससे ज़्यादा डिस्टेंस वो 5वां सेकेंड में कवर करेगा, क्योंकि 5वें सेकेंड के वक्त उसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा तो उसका स्पीड स्लो होते जाएगा। तो 6ठे सेकेंड में जाहिर सी बात है वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, 5वें सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब कि पार्टिकल को तो ऊपर की ओर फेंका गया है, लेकिन किस वेलोसिटी से फेंका गया वो निकालना है हमें, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है पता नहीं है, उसी को निकालना है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने का तरीका जानिए। फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर 5वें सेकेंड या 6ठे सेकेंड में डिस्टेंस कैसे कवर करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, U प्लस G/2, U प्लस A/2 2n-1। यहाँ पर A के जगह पर हम -G का यूज़ करेंगे तो Sn बराबर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे H रखेंगे, H 5th सेकेंड बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे यहाँ पर U पता नहीं है तो U को U ही छोड़ देते हैं,
जी यहाँ पर लिखेंगे माइनस जी देंगे तो माइनस जी बाई टू हो जाएगा। फिफ्थ सेकेंड है तो 5 टू एन के जगह पर 5 रखेंगे, एन के जगह पर 5 रखेंगे और 2 मल्टीप्लाई करेंगे और -1, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, u माइनस यहाँ से 5 इंटू, देखिए 5 इंटू 2 10 होगा, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9g बाई 2। ये हो गया फिफ्थ सेकेंड का। अब सिक्स्थ सेकेंड में देखेंगे, सिक्स्थ सेकेंड यानी कि h सिक्स्थ निकालेंगे तो इसका पावर क्या होगा, जाहिर सी बात है u माइनस जी बाई टू लिखेंगे और इक्वल टू, देखिए सिंपल से तरह करेंगे u बाई जी बाई टू लिखेंगे, u माइनस जी बाई टू, और यहाँ पर 2n माइनस 1 करेंगे, 2n के जगह पर n के जगह पर हम 6 रखेंगे तो 6 इंटू 2 12 होगा और 12 माइनस 1 11 होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 इंटू 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस 11g बाई 2। अब क्या बोल रहा है कि फिफ्थ सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो सिक्स्थ सेकेंड के डिस्टेंस से दुगना होगा, मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ऐसे दिया हुआ है फिफ्थ सेकेंड को h फिफ्थ से लिखते हैं, h फिफ्थ इज इक्वल टू 2 ऑफ h सिक्स्थ, 2 इंटू ऑफ h सिक्स्थ, ऐसे है। अब h फिफ्थ इक्वल टू कितना आया है, ये आया है, इसको रखेंगे u माइनस, यहाँ पर देखिए u माइनस 9g बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू h सिक्स्थ लिखेंगे, h सिक्स्थ यानी कि छठा सेकेंड का हाइट, छठे सेकेंड का हाइट कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू यू माइनस 11g बाई 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 2u हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप देखिए 2u माइनस 22g बाई 2, ये हो जाएगा। अब इसको आपस में सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको इधर लेकर आइए तो u इक्वल टू, इधर ये पूरा इधर जाएगा तो 2u माइनस u होगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस साइन आएगा, तो देखिए u इक्वल टू क्या होगा, u माइनस 9g बाई 2 और माइनस 22g बाई 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 22 में से 9 जाएगा तो क्या घटेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आसानी से आ जाएगा आपको, 22 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 17g बाई 2। अब 17g, जी इक्वल टू क्या यूज़ करना है, 10 मीटर पर सेकेंड यूज़ करना है, यहाँ पर g इक्वल टू 10 रख देंगे, तो हम 10 रख देते हैं। अब यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, 5 हो जाएगा, तो 17 इंटू 5 तो क्या होगा 65, ये टोटल क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, 65 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 65 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो सिक्स्थ सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा उससे दुगना डिस्टेंस वो फिफ्थ सेकेंड में ही कवर कर लेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, नोट कीजिए। यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, इस पूरे टर्म्स को उधर लेकर जाना है, तो इस पूरे टर्म्स प्लस में है तो माइनस में होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो इधर होगा 2u माइनस यू हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो 2u माइनस यू होगा तो बचेगा u, यहाँ पर माइनस 22g बाई 2 है, इधर माइनस 9g बाई 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस 9g बाई 2 हो जाएगा, तो 22g बाई 2 प्लस माइनस 22g बाई 2 प्लस 9g बाई 2, अगर घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस 17g बाई 2 बचेगा, माइनस 17g बाई 2, और माइनस 17g बाई 2 जी इक्वल टू 10 रखेंगे और 2 से 10 को काटेंगे 5 टाइम्स, तो 17 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 65, तो u माइनस 65 इक्वल टू 0 हो गया, तो u इक्वल टू 65 मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एम्स 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसको जरूर सॉल्व कीजिए, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है और ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ सकता है, इसीलिए इसको जरूर नोट कीजिए अच्छे से।
यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको मैं अच्छे से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा u माइनस 11g/2। इसको सॉल्व करके ये आया है। अब मैं यहाँ पर डिटेल में करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आ जाएगा क्या, 17g/2 आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो। अब इसको करेंगे u माइनस 17g, g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रखेंगे, 10/2, 2 से ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स तो 5 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 17 ये 65 हो जाएगा, 65 इक्वल टू 0। तो देखिए u इक्वल टू क्या आ गया, 65 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप यहाँ से इसको आप यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इसको यहाँ से नोट कीजिए यहाँ तक, ये सॉल्व करके ये आया है h 6th सेकेंड में, ये 5th सेकेंड का डिस्टेंस आया है, ये 6th सेकेंड का डिस्टेंस आया है। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 5th सेकेंड का डिस्टेंस 6th सेकेंड के डिस्टेंस से दुगना है, तो इसको दुगना के बराबर कर देंगे। ये इक्वल टू ये आया था और ये इक्वल टू क्या आया है, ये आया है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो इतना इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो 2u माइनस 22g हो जाएगा, g/2। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि u इक्वल टू 65 मीटर बिल्कुल सही आंसर आया है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कीजिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर इज g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी को टावर के ऊपर से छोड़ा गया है, फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से टावर के ऊपर से एक बॉडी को फेंका गया है, ठीक है। वो ग्राउंड पर टच करता है, तो ग्राउंड के टच करने समय ग्राउंड को जिस समय वो टच करता है उस समय उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड जो होता है 80 मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे टावर का हाइट क्या होगा, वो टावर का हाइट आपको निकालना है। कैसे निकालिएगा, निकालिए जरूर, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि 20 मीटर एक टावर है, टावर के ऊपर से एक बॉडी को फेंका गया है, छोड़ा नहीं गया, सिर्फ फेंका गया उसको कुछ वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने माइनस क्यों दिया यहाँ पर, क्योंकि नीचे की ओर फेंका गया है, तो नीचे की ओर का वेलोसिटी को हम निगेटिव लेंगे, तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। और जिस समय ग्राउंड को टच किया उस समय उसका वेलोसिटी था 80 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी नीचे की ओर वेलोसिटी था, डाउनवर्ड वेलोसिटी था, तो इसलिए मैंने माइनस 80 मीटर पर सेकेंड लिया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब पूछ रहा है हाइट क्या होगा टावर का, तो इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। इसमें क्या होगा, भी क्या हो गया 80 का होल स्क्वायर, माइनस का हो, माइनस 80 डालिएगा तो स्क्वायर होगा तो वही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू माइनस जी रखेंगे, माइनस जी, तो इस प्लस टर्म्स को माइनस कर देगा, ये माइनस कर देगा, तो हो जाएगा 2 इंटू जी इक्वल टू क्या यूज़ करना है 10 इंटू एस को h मान लेते हैं, h भी निगेटिव है, माइनस h रखेंगे। यहाँ देखिए टोटल देखिए शुरू से, इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर 20 रह जाएगा, प्लस 2, a इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस जी यानी कि माइनस 10 रखेंगे, और s इक्वल टू हम माइनस h रख देंगे, क्योंकि नीचे की ओर हाइट बता रहा है, हाइट नीचे की ओर ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 6400 इक्वल टू 400 प्लस 2 इंटू 10 20 और h, क्योंकि देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस ही रह जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। तो आप देखिए 220h इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400 माइनस 400 होगा कि नहीं। इसको इधर लेकर आएंगे, इसको क्या करेंगे इधर लेकर आएंगे जब, तो 6400 माइनस 400 क्या हो जाएगा। अब देखिए 20h इक्वल टू क्या हो गया 6000, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 6000 बाई,
ये एच इक्वल होगा 6000/20, ये कितना हो गया 300 मीटर। 300 मीटर। देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया, हो गया, ओके। देखिए नीट 2013 का एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दे रहा है, देखिए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी में एक स्टोन जो है गिर रहा है फ्रीली, उसको कोई फेंका नहीं, खुद से गिर रहा है फ्रीली। इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि पहले 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 5 सेकेंड में h2 डिस्टेंस कवर किया और तीसरे 5 सेकेंड में h3 डिस्टेंस कवर करता है। तो h1 h2 और h3 के बीच क्या रिलेशन है वो पूछ रहा है आपसे। रिलेशन आपको पूछ रहा है क्या रिलेशन है तीनों में, h1 h2 h3 में। s1 s2 s3 वाला रिलेशन मैंने बताया था पिछले वीडियो में, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है। नहीं तो इसका मैं एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, हो गया, ओके। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन में दे रहा है कि एक पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, ग्रेविटी में फ्रीली गिर रहा है। तो फ्रीली ग्रेविटी में वो गिर रहा है तो h1 पहले 5 सेकंड में h1 डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 5 सेकंड में h2 डिस्टेंस कवर किया और तीसरे 5 सेकंड में h3 डिस्टेंस कवर किया। तो h1 h2 और h3 के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। h1 हाइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 था, वो उसको गिरा, बॉडी को गिराया गया था, वो गिर रहा था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 उसको रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है सबका। अब h1 निकालेंगे, h1 कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। h1 इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इस फॉर्मूले पर पुट करेंगे। h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut तो u 0 है तो t भी 0, टोटल 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हाफ g, माइनस है तो माइनस लेंगे, माइनस जी लेंगे तो माइनस कर देगा, तो माइनस माइनस कर जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, g(t²) बचेगा, बचेगा कि नहीं, क्योंकि माइनस एच लेंगे यहाँ पर। तो माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी रखेंगे यहाँ पर, माइनस ए इक्वल टू माइनस जी रखेंगे, तो माइनस एच माइनस जी को इसको माइनस कर देगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्या हो गया, h1 इक्वल टू हाफ g(t²) हो गया कि नहीं, h1 इक्वल टू हाफ g(t²). अब t इक्वल टू क्या रखेंगे, 5 सेकेंड रखेंगे, कितना रखेंगे 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो h1 इक्वल टू क्या हो गया 25/2g, h1 इक्वल टू 25g/2 हो गया, ये आपका h1 आ गया। ठीक है, h2 निकालते हैं। h2 के लिए टाइम क्या लेंगे, टाइम लेंगे 10 सेकेंड। 5 सेकेंड ये मूव किया, उसके बाद अगले 5 सेकेंड बोला, तो 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड और, तो 10 सेकेंड टाइम यहाँ पर। h2 के लिए टाइम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, t इक्वल टू 10 सेकेंड हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ये चीज़ हमें याद रखिएगा। t2 इस टाइम को मान लेते हैं, इस टाइम को हमने माना t1, 5 सेकेंड था। ठीक है, अब t2 टाइम के लिए अब 10 सेकेंड मानेंगे क्योंकि अगले 5 सेकेंड बोल रहा है, तो 5 सेकेंड पहले कवर कर चुका है, अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस h2 कवर करेगा, h2 हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, h2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मान लेंगे हाइट को, जो 10 सेकंड में कवर करेगा मान लेते हैं, x हाइट कवर किया 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में x हाइट मान लेते हैं कवर किया, तो क्या होगा, u इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, u हाफ g(t), x माइनस लेंगे, ये भी माइनस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, उतना मैं अभी डिटेल में करके नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ g(t²), और t² के इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 10 होगा, 10 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू यहाँ पर आ गया हाफ g, 10 का स्क्वायर 100,
100g/2x। ये आ गया है 10 सेकेंड में हाइट। तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा वो निकालना है हमें। तो ये 10 सेकेंड का आ गया, तो 5 सेकेंड में कितना होगा, तो इसमें से h2 निकालना है, तो x में से h1 घटा देंगे तो h2 आएगा कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ से बॉडी गिर रहा है, यहाँ से बॉडी गिर रहा है। मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में बॉडी यहाँ पर आ गया, 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में बॉडी यहाँ पर आया। अब इसका कुछ स्पीड हो गया होगा, तो अगले 5 सेकेंड में कुछ ज़्यादा गिरेगा। अगले 5 सेकेंड में मान लेते हैं कि यहाँ आ गया, अगले 5 सेकेंड में ये यहाँ आ गया बॉडी, ठीक है। ये हो गया h2 हाइट, ये हो गया h1 हाइट। हम x निकालते हैं इस पूरे हाइट h1 प्लस h2 को हम मान लेते हैं x, हमने माना x। तो 0 इनिशियल वेलोसिटी लिया और टोटल टाइम 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 10 सेकेंड लिया। अब देखिए यहाँ से हाइट मान लेते हैं, यहाँ पर आ गया बॉडी, इस लेवल पर बॉडी आ गया, ये हाइट हो गया h3 हाइट। इस हाइट को मान लेंगे h3 हाइट, ठीक है। इसमें भी लगा 5 सेकेंड आने में, ठीक है। h1 हाइट, h2 हाइट, h3 हाइट निकल गया। इस पूरे को x मान लेते हैं, तो x मान के 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड 10 सेकेंड टाइम लगा x डिस्टेंस कवर करने में। तो इस x को कैसे, h2 को कैसे निकालेंगे, तो इस x में से h1 को इसको घटा देंगे तो h2 निकलेगा कि नहीं, आसानी से निकल जाएगा। तो उसी तरह से हम निकालेंगे h2 = x माइनस h1, यानी कि x = क्या आया 100g/2 माइनस h1 क्या है 25g/2, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए इसको सॉल्व करने पर आएगा 75g/2 आएगा। ये आ गया h2 का हाइट आया है, क्या आया है 75g/2 h2 का हाइट आया है। अब h3 हमें निकालना है, h3 मैं इधर निकाल देता हूँ। इस सर मैं h3 निकाल कर दिखा रहा हूँ, h3। अब इस पूरे हाइट को हमें निकाल लेते हैं, इस पूरे हाइट को मान लेते हैं y हाइट। इसको हमने x माना था, इसको हमने x माना था, इस पूरे हाइट को y मान लेते हैं। अब इस पूरे हाइट को निकाल लेते हैं, y के लिए t3 रखते हैं, इसके लिए 15 सेकेंड हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, y के लिए t3 रखेंगे, t3 क्या होगा 15 सेकेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा देखिए 5 सेकेंड इसका, 5 सेकेंड इसका, 5 सेकेंड इसका, टोटल के लिए 15 सेकेंड। y टोटल को माने हैं तो टोटल के लिए 15 सेकेंड हो जाएगा। अब इसका y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो माइनस इक्वल टू -12 g t², t इक्वल टू कितना होगा 15 होगा, तो 15 का स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ से माइनस चला जाएगा तो क्या होगा y = 225g/2 आ जाएगा। देखिए ये आ गया, इसको सॉल्व करने पर ये आता है, ये y आया, मतलब इस पूरे डिस्टेंस आया, इस पूरे डिस्टेंस आया। तो इस पूरे डिस्टेंस में से इस x डिस्टेंस को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखिए h1 प्लस h2 = x है, और h1 h2 h3 इक्वल टू हो गया h1 प्लस h2 प्लस h3 = y है। तो क्या होगा h3 हमें निकालना है, तो इस पूरे y हाइट में से x हाइट को माइनस कर देंगे तो क्या h3 हाइट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ये बहुत ही इजी फार्मूला ट्रिक है ऐसे निकालने का। नहीं तो अगर यहाँ तक पहुँचा उसका फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसको इनिशियल मानेंगे, फिर उसको यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी होगा सेकेंड 5 सेकेंड के लिए, तो फिर उसको थर्ड 5 सेकेंड के लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे यहाँ पर, तो वो वाला फार्मूला जो होगा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, पहले इसको निकाल लिया, फिर इस पूरे को निकाले, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया, फिर इस पूरे को निकाले, इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा। आसानी से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं इसको। इस y हाइट में से x हाइट को घटा देंगे तो h3 हाइट होगा कि नहीं होगा। देखिए y ये है, x ये है, अब इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करेंगे तो ये आएगा कि नहीं h3, इस हाइट को h3 माने है ना, तो ये हाइट h3 हो जाएगा। तो h3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस x, y इक्वल टू क्या है y माइनस x हो जाएगा, h3 इक्वल टू
और H3 इक्वल टू y इक्वल टू क्या है 225G/2 माइनस 100G/2 x इक्वल टू है ही ना, x इक्वल टू यही तो आया है 100G/2 100G/2 यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो H3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए 125G/2 होगा। अब आप तीनों का रेशियो निकाल कर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हैं H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू हो जाएगा क्या, H1 इक्वल टू क्या आया है 25G/2 रेशियो H2 इक्वल टू क्या आया है H2 इक्वल टू 75G/2 75G/2 रेशियो 125G/2। इसको जब काटिएगा आपस में तो क्या होगा, ये काटेगा 1 रेशियो, ये 3 रेशियो, ये 5, तो H रेशियो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सब कर सकते हैं। आप यहाँ पर H1/H2 इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3H2। पहला H1 इक्वल टू 1/3H2 किस में दिया हुआ ऑप्शन देख लीजिए का सी में, H1 इक्वल टू 1/3H2 ऑप्शन सी में दिया है। उसी तरह से देखिए H1/H5 करेंगे H3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 1/5, तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से H1 इक्वल टू हो जाएगा 1/5H3, यानी कि H1 जो है 1/5H2 के बराबर है और H1 जो है 1/5H3 के बराबर है। इसका मतलब H1 इक्वल टू 1/3H2 होगा इक्वल टू 1/5H3 होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। बहुत ही गंदा दिख रहा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये जो रेशियो है H1 H2 H3 वो आएगा 1:3:5। तो इसका मतलब यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो H1 इक्वल टू 1/3H2 आएगा इक्वल टू 1/5H3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए H1 रेशियो H2 रेशियो H3 इक्वल टू इतना रेशियो इतना रखिएगा तो आएगा 1:3:5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे आएगा। इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 में, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए नीट और जेईई मेंस के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको जरूर सॉल्व कीजिए, नोट कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा आप। हो गया, ओके। तो आज हमने काफ़ी कुछ कवर किया। मोशन अंडर ग्रेविटी का ढेर सारा कॉन्सेप्ट हमने सीखा क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था उससे ही हमने सीखा ढेर सारा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा क्वेश्चन मैंने ढेर सारा कहा है प्रीवियस ईयर से, जिससे आपको बहुत सारा जो डाउट होता है मोशन अंडर ग्रेविटी का वो सारा क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्शन का डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा। नीचे की ओर सब चीज़, नीचे की ओर जो भी होगा उसको माइनस लेंगे, निगेटिव में लेंगे। नीचे की ओर वेलोसिटी निगेटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव लेंगे, फाइनल वेलोसिटी निगेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी निगेटिव लेंगे। नीचे की ओर जितना है सब निगेटिव लेंगे, ऊपर की ओर जितना है सब पॉजिटिव लेंगे। ऐसे आप लेकर निकाल सकते हैं, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब ये लेक्चर खत्म हो चुका है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप मोशन अंडर ग्रेविटी का प्रीवियस ईयर का बुक उठाकर उस पर ढेर सारा क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं रिवीजन करने का बहुत दिन से नहीं बोल रहा हूँ, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा। और रिवीजन करने का भी बेस्ट टाइम है, कौन सा चैप्टर रिवीजन करने का बेस्ट टाइम है अभी, वेक्टर का। वेक्टर और यूनिट ऑन डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन मैंने पढ़ा दिया है, तो यूनिट ऑन डायमेंशन और वेक्टर का रिवीजन कर लीजिए। 3-4 दिन में अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि उसके जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से क्लियर हो जाए वापस, और फिर से जब 2-3 महीने बाद फिर से रिवीजन करें तो बहुत ही ईजिली रिवीजन हो जाए। इसलिए अभी के टाइम पर 2-3-4 दिन टाइम लीजिए और इस दोनों चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। दोनों चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पहला चैप्टर
यूनिट एंड डायमेंशन और दूसरा चैप्टर वेक्टर, इन दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ चुके हैं, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया है, तो रेडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से कीजिए। केमिस्ट्री में मैं लेकर आऊँगा टाइट्रेशन अगले लेक्चर में आएगा, केमिस्ट्री के अगले लेक्चर में आएगा टाइट्रेशन, तो उसको भी पढ़िएगा। अभी यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और अगला लेक्चर जो आएगा वो आएगा ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर होगा। ग्राफ आप सीख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आप अच्छे ग्राफ सॉल्व कर पाइएगा। जेई मेंस और जेई एडवांस तक के ग्राफ को मैं यहाँ पर सॉल्व करना सिखा दूंगा आपको अगले लेक्चर में, इसलिए अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, जो कि ग्राफ से रिलेटेड लेक्चर होगा। ग्राफ से रिलेटेड सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा उसमें, तो ज़रूर उसको देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।